हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं पे हम बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू आनंद। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में प्रेग्नेंट महिलाओं को एक गुड न्यूज़ देने के लिए है कि रिसेंटली लास्ट वीक ऑफ जून में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन अलाउ कर दिया है। वैसे तो दूसरे देशों में, यूएस में, यूके में प्रेग्नेंट महिलाओं को ये वैक्सीन दिया जा रहा था, लेकिन इंडिया में इस चीज़ की अप्रूवल नहीं दी गई थी। अब रिसेंटली इसको पास कर दिया गया है। तो बेसिकली ये एक अच्छी खबर है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बात की थी वैक्सीन जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सेफ़ है कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को लेना चाहिए या नहीं, या फिर जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब जब आप निसंतानता के लिए किसी तरह का इलाज करा रहे हैं, उस दौरान वैक्सीन आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज़रूर देखिए। उसी वीडियो में और इवन ओपीडी में भी कई महिलाओं के मन में क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो वैक्सीन लें या ना लें, क्योंकि बीमारी नई है, वैक्सीन भी नया है, तो जाहिर सी बात है प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ डाउट्स तो होंगे ही। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ट्राइमेस्टर में इसको लेना है, मतलब कब प्रेग्नेंट महिलाएं इसे ले सकती हैं। तो बेसिकली हर ट्राइमेस्टर में ये सेफ़ है, किसी भी ट्राइमेस्टर में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लो रिस्क हैं, मतलब आप ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर आपका वैसा जॉब प्रोफाइल नहीं है जिसमें आपको एक्सपोजर का, कोविड एक्सपोजर का ज़्यादा खतरा है, तो आप इसको प्रेफरेबली जो है 12 वीक्स के बाद, मतलब प्रेगनेंसी का जो पहला 3 महीना होता है उसके बाद आप इसको कभी भी ले लीजिए। लेकिन अगर आप हाई रिस्क हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, या फिर आपको रेगुलरली भीड़ भाड़ के एरिया में या फिर बाहर आना जाना ज़्यादा रहता है, तो आप इसको जितनी जल्दी हो सके, मतलब इवन आप फर्स्ट 12 वीक्स में पहले 3 महीने में भी इस वैक्सीन को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस वैक्सीन का ट्रायल जो है कई महिलाओं पे कर लिया गया है और उसमें ये देखा गया कि वैक्सीन जो है बच्चे में या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं की प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि कुछ लोग फ्लू वैक्सीन जो प्रेगनेंसी में लेते हैं, तो टीडैप का जो वैक्सीन है, बूस्ट्रिक्स का जो वैक्सीन है, उसमें और कोविड वैक्सीन में कितना गैप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक कॉमन सी बात है कि किसी भी 2 वैक्सीन के बीच में आपको मिनिमम 2 वीक्स का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। तो अगर एक वीडियो में मैंने बताया था कि टीडैप का वैक्सीन जो है वो 28 वीक में सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को लेना चाहिए, तो टीडैप का वैक्सीन 28 वीक में अगर आप ले रहे हैं तो उसके आप अपने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के ड्यूरेशन को इस तरह से एडजस्ट करिए कि टीडैप वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के बीच में कम से कम 2 वीक का अंतर ज़रूर रहे। अगला जो क्वेश्चन है कि बच्चे में किसी तरह का ये हार्म तो नहीं करता, या फिर वैक्सीन का जो असर है वो प्रेग्नेंट महिलाओं के द्वारा उसके होने वाले बच्चे में ट्रांसफ़र होता है या नहीं। तो अगर आप वैक्सीन को, दूसरी वैक्सीन की जो दूसरी डोज़ है उसको 36 वीक से पहले, मतलब 36 सप्ताह से पहले अगर ले लेते हैं, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनेगी, जो वैक्सीन का जो असर है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करेगी, वो प्लेसेंटा के थ्रू आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसीलिए 36 वीक से पहले कोशिश करें कि आपकी दोनों डोज कंप्लीट हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है कि बच्चे को कोई तरह का नुकसान, तो मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बता देती हूँ जो 7 जून 2021 तक पब्लिश हुआ था डेटा। उसमें 1,20,000 प्रेग्नेंट महिलाओं को डाइवर्स एथनिक बैकग्राउंड यूएसए में रिसर्च की गई थी, जिसमें ये देखा गया किसी में भी किसी तरह का कोई भी नुकसान बच्चे को या प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन से नहीं हो रहा है। इसीलिए आप बिल्कुल श्योर होके, कंफर्म होके वैक्सीन लीजिए, इससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ।
ब्रेस्ट फीडिंग में ये वैक्सीन अलाउड है, बिल्कुल सेफ़ है। ये दूध के रास्ते से बच्चे को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है साइड इफ़ेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के सिर्फ माइनर साइड इफ़ेक्ट ही हो सकते हैं। कभी कभी फीवर थोड़ा बहुत आ सकता है, या जहाँ पर आपने वैक्सीन लिया है वहाँ पे आपको पेन हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। कुछ लोगों को नौशिया या वॉमिटिंग भी रिपोर्ट किया गया है, लेकिन इन सब माइनर साइड इफ़ेक्ट से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है, इसका जो कंपोनेंट है बेसिकली ये थोड़ा बहुत MMR वैक्सीन जो हम बच्चे में देते हैं उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो जब हम वहाँ पर वैक्सीन देने के लिए इतना नहीं डर रहे हैं तो प्रेग्नेंट महिलाओं में इतना डर क्यों हो रहा है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है जिससे हम इस पैंडेमिक को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर जाइए, सेफली वैक्सीन लीजिए और अपने बच्चे में भी कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी को दिलवाइए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।